पे आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अभी आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये डिस्कस किया है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये चार चीजें डिस्कस किया है। चलो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डिफाइन कर देता हूँ तो एटलीस्ट ये भी हो जाएगा, है ना। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन है? को बताइए इसका क्या डेफिनेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। फिर हम एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग कोई बताओ। अभी हमने डिफाइन किया ना लिमिट का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है टू वेरिएबल में, डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, तो डेफिनेशन क्या है। अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन होगा। किसी को पता नहीं है, ऐसे कैसे भाई। तुमने एमएससी में पढ़े होगा ना, सबने एमएससी में पढ़ा होगा ये चीज़ें कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। एमएससी में सब पढ़े होंगे कैलकुलस में। किसी को नहीं पता, देखो तो यहाँ से आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर, अच्छा ये थोड़ा सा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपने लोअर क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप वाला कॉन्सेप्ट। जैसे पॉइंट एक्स वाई है अगर, तो इसको वेक्टर में लिखेंगे तो एक्स इसका जो मतलब क्या वेक्टर फॉर्म होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप। या यूनिट वेक्टर बनाना तो क्या करते थे हम, कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही होता है। सो यूनिट वेक्टर यहाँ आएगा। सो यहाँ से कुछ नाम दे दो, मान लो डी कैप लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर नोटेशन डी कैप है, जो कि कहीं ना कहीं या तो एज पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो, लेट से स्मॉल ए कॉमा बी लिख सकते हो, या ऐसे ही एक आई कैप प्लस बी जे कैप, इस टाइप से। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डायरेक्शन दिया होगा, किस डायरेक्शन में चाहिए आपको, इज डिफाइंड एज, तो इसका जो डेफिनेशन है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो मैं नोटेशन कैसे लिखूं, डी
एफ एक्स वाई और यहाँ पे मान लो डी लिख दिया मैंने, इन डायरेक्शन ऑफ डी या डी कैप लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये नोटेशन फॉलो कर रहा हूं मैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ डी वैक्टर। चलो ऐसा लिखता हूँ, डी वैक्टर लिख देता हूँ या सिर्फ डी लिख दूँ। तो अगर डी वैक्टर दिया होगा तो यूनिट वैक्टर आप बनाना जानते होंगे। कैसे यूनिट वैक्टर बनाते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको लोअर क्लास में आइडिया होगा पहले से, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि डी वैक्टर मुझे कई बार ऐसा दे दिया, अगर यूनिट वैक्टर नहीं है, मान लो जैसे ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर ये नहीं है तो डी कैप का मतलब क्या होता है? वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना होता है एक वेक्टर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई कैप बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप। यही है। तो ऐसे मतलब कन्वर्ट, अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे पता चलेगा यूनिट वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर होने का क्या मतलब है? D इज यूनिट वेक्टर इफ एंड ओनली इफ कि मैग्नीट्यूड ऑफ D इज 1, है ना। तो ये अगर 1 के इक्वल आ गया मतलब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर नहीं है तो बना लो यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ से आएगा, तो ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ मैं, डी एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन D। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, या तो मैं ऐसा लिखूं कि f ऑफ वेक्टर x, अब ये x क्या है, या चलो ऐसे लिख देता हूँ, सो f ऑफ x कॉमा वाई प्लस h टाइम ए बी माइनस f ऑफ एक्स वाई अपॉन h। ये तो है डेफिनेशन। इसी को अगर मैं और ठीक से लिखूं तो ये बन जाएगा, सर इज डिफाइंड एज, हाँ डिफाइंड एज, ये नोटेशन है। कैपिटल D का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ D। सो D एफ एक्स वाई D क्या मतलब? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर D, या U वेक्टर भी लिख सकते हैं, बुक में U वेक्टर रहता है। सो अगर आप चाहो तो D हटाना चाहो तो U ले लो, है ना। दिस वेक्टर U, तो यहाँ U करना पड़ेगा मुझे, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। और वो यूनिट वेक्टर होने चाहिए, नहीं तो यूनिट वेक्टर बनाऊं तो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए एच कॉमा वाई प्लस बी एच माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। यही है, देखो। तो ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। सर पिछले स्लाइड में जाओगे ना? ये हम्म, देखिए, सर हो गया। नोटेशन लिख लो, मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो एच यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? कौन सा वाई एच यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? एच 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 वही डिनोट कर रहा है जहां पे हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब बताइए यहाँ एच क्या डिनोट कर रहा है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन द एक्स वैल्यूज। तो अब बताइए अब यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? सर हम जैसे x प्लस ए एच वाई प्लस बी के एच के बोथ टेंस टू जीरो यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो दोनों में इंक्रीमेंट का अगर एच अलग है वहाँ पे इंक्रीमेंट, और के एक अलग पॉजिटिव क्वांटिटी है जहाँ से वाई चेंज हो रहा है। एक तो एच नहीं लगा सकते एक्स हैं, का। ठीक है। तो वैसा आप नहीं लगा सकते हैं, उसकी वजह ये है कि ये डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है शुरू में जो मैं लिख रहा था। सो आई कैन राइट दिस कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस u, या मैं ऐसा बोलूं अभी के लिए क्या लिखूं, वेरिएबल वेक्टर क्या लिखते हैं, r लिख देता हूं, r प्लस वेक्टर u माइनस f वेक्टर r। और ये r वेक्टर क्या है, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। सो तो अपॉन एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर है, एक्स एच आई यू कैप वाई जे अपॉन के। एच, ये एक्चुअली डेफिनेशन है जहाँ पे आर वेक्टर में रिप्रेजेंट एक्स आई प्लस वाई जे कैप, या जस्ट एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है। तो इसी को हमने ओपन करके वैसा लिखा। तो ये डेफिनेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। वैसे ही है ना, एक्स प्लस जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स प्लस एच दिस, लेकिन यहाँ डायरेक्शन लगा दिया तो उससे वो चेंज हो गया। सो डायरेक्शन लगा दिया, ये आ गया हमारे पास। अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो तब भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई एक्स वाई की जगह 2 3 दे दिया तो हम एक्स वाई की जगह 2 3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके एक बार ये डेफिनेशन सब लोग लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सो दैट आप देखो करके, और अगर कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए सिंपल आसान सा। ये क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये बता रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये फंक्शन है एट 2, 1 इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u, जो कि है 1/√2, 1/√2, ठीक है, इज क्या आएगा बताइए। तो जिन लोगों को डेफिनेशन समझ आया अप्लाई करके देखिए, गेट में इसमें क्वेश्चन आए, अब हम PYQ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप टॉपिक समझ लो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी डेफिनेशन थ्योरम भी आ गए, थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा।
इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है ना, तभी उस पर आएंगे हम। तो मतलब एक इजी वे है, थ्योरम है, डेफिनेशन थोड़ा लेंदी होगा, मतलब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा है। किसी का भी आंसर आया भाई? ऐसे कैसे, तुम लोग ठीक से समझे नहीं डेफिनेशन, मतलब ट्राई करके कुछ तो आंसर आएगा। सर 16√2। ये चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, नहीं सर, 12√2 आएगा, 12। चलो 12√2। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है मुझे, एफ एट पॉइंट 2 1, तो 2,1 है ना, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। तो आप पहले चेक करना कि यू यूनिट वेक्टर होने चाहिए, यूनिट वेक्टर है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना है 1 हो जा रहा है, यूनिट वेक्टर तो है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 1 प्लस h टाइम 1/√2 √2 माइनस एफ ऑफ 1 2 अपॉन h। ये बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन वन वेरिएबल का था कि एफ एक्स प्लस एच वहां 10 था, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दे रखा है तो एच के साथ डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन वेक्टर, तो ये डेफिनेशन है, तो इसको है ना, तो ये डिफाइन इस तरह से किया गया है, माइनस F12 अपॉन दिस। अब बस इसको आपको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालना मुश्किल तो है नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, लिमिट h टेंस, इसका मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा सेम क्वेश्चन, वो ईजियर होगा इस मेथड से, तो वो थ्योरम एक लिखूंगा उसके बाद। तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच अपॉन √2 कॉमा 1 प्लस एच अपॉन √2 माइनस F12 अपॉन एच, ये आ जाएगा। अब F क्या था देखिए यहाँ पे, हाँ एफ ऑफ 2,1 होगा ना? अच्छा मैंने यहाँ गलती से 1 2 लिख दिया, जी जी जी, 2 1 सेम वेक्टर होगा, जो सेम है वही पॉइंट रहेगा, हाँ ठीक है ना, एफ ऑफ 2 1। अब ये फंक्शन है x2y³ माइनस y4, लगाते हैं इस पे, तो x2y³ माइनस y4, तो x2y³ माइनस y4, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x2y³, तो x ये है y ये है, सो 2 प्लस h/√2 x2y³
माइनस y4 था, तो y कोऑर्डिनेट ये है, तो ये वाला आ गया चीजें। अब आगे माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब माइनस y4 1 की पावर 4 एंड होल अपॉन में है h। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? वो फंक्शन दिया था ना मुझे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y4, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y4। अब ये लिमिट निकालनी है आपको, तो लिमिट सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। देखिए, सो लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में अगर कॉमन निकालूं तो 1 प्लस एच बाई रूट 2 इसकी पावर 3 कॉमन है, राइट। तो यहाँ बचेगा 2 प्लस एच अपॉन रूट 2 माइनस, ठीक है जी, क्यों, अच्छा एक क्यूब लिया था ना, स्क्वायर होगा इसका, स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच बाई रूट 2, यही है क्योंकि क्यूब कॉमन ले लिया हूँ मैंने। और माइनस में खोल लो, 8 माइनस 1 ये 7 है, होल अपॉन एच है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है भाई, देख लो, बस वैल्यू सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। सर 4 माइनस 1 होगा, एक मिनट, मतलब कि 3 हो। अच्छा अच्छा, अरे यार 2 स्क्वायर 1 क्यूब ना, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, हाँ नहीं तो गलत आंसर आ जाता। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक ओके है, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y4, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y4, ठीक है, यही था ना, देखो यहाँ तक। सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y4, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसे छोटा करेंगे वरना फिर वो हो जाएगा। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, दूसरे तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसको खोल लो चाहो तो, है ना, इसके a प्लस बी होल स्क्वायर पे खोल लो और h को हटाओ समहाउ, अभी 0/0 बन रहा होगा, देखो अभी 0, अगर h को तुम 0 रख दोगे तो 0/0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो पहले इसको ओपन करो, नहीं तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समहाउ ओपन तो करना पड़ेगा। तो एल ऑर्बिटल रूल लगा लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी 0/0 फॉर्म है ना, तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के। सो निकालो, लिमिट निकालो, मेनली तो लिमिट निकालने हैं। सो यहाँ पे सर 13/√2 आ रहा है। ओके ठीक है। सो 1 प्लस एच बाई रूट 2 का होल क्यूब, इसको ओपन करना चाहोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से, या डायरेक्टली यहीं पे एल ऑर्बिटल लगाना चाहोगे, यहाँ पे भी एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। इतना सिंप्लीफाई करने के बजाय हमें जब एल ऑर्बिटल लगाना ही है तो यहीं पे लगा लेते हैं, क्या ही इतना टाइम पास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 0/0 ही तो है, एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा, ये 0/0 है। तो इसको मैं डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ, जो ये था 3 आया था ना। सो अभी अगर आप पुट करोगे ना तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा, तो इसमें एल ऑर्बिटल लगा लेते हैं। चलो यहीं पे एल ऑर्बिटल रूल लगा लो। तो मेरा 6√2 आपका 6√2 आया, अच्छा 12/√2 सबसे कम से कम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मतलब 12/√2 रहा होगा तो 6√2, ठीक है। तो इसमें एल ऑर्बिटल लगा लो, यहीं पे प्रोडक्ट टू लगा के, लिमिट h टेंस टू 0, प्रोडक्ट टू लगा, ये तो h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर गायब, हटा दो। अब न्यूमरेटर मस्ट डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो u का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 प्लस एच बाई रूट 2 और h बाई रूट 2 का 1/√2, और ये एज इट इज 1 प्लस एच बाई रूट 2 जो होगा, सो ठीक है ना, ये क्यूब एज इट इज प्लस, अब इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, सो 2 प्लस एच बाई रूट 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव है ना, वो यहीं सिली मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। 6√2 आएगा, 6√2। ठीक है, तो यहाँ से 3 इंटू 1 प्लस एच बाई रूट 2 स्क्वायर इंटू 1/√2 आ गया। बाकी आगे ये भी है ना, अभी आगे टर्म्स और भी है। सो अभी मैंने प्रोडक्ट टू लगाया जस्ट u इंटू वी वाला, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज, और यहाँ पे आगे माइनस में है 4 टाइम, तो मतलब 4/√2 कर दो यहाँ पे, और 1 प्लस एच बाई रूट 2 की पावर 3, है ना, ये हो गया। 3 का डेरिवेटिव 0, ये गायब हो गया, बस यही करना है। अब आप 0 रख दो साइडली, अब जस्ट जहाँ जहाँ h दिख रहा है 0 रख दो, सो उससे ही काम हो जाएगा। तो 0 रखोगे तो ये आ जाएगा
ये 0 रख दिया, 2 इंटू 4 इंटू, तो 4/√2 ये आ गया, और इंटू ये तो 1 ही हो गया। सो यहाँ से ये आ गया, प्लस वहाँ पे रखोगे तो 1√2 है, 3/√2 इंटू 4, ठीक है, ये 4 2 स्क्वायर, वहाँ रखोगे -4/√2, जस्ट यही है, देख लीजिए। सो 12, तो ये तो कैंसिल हो गया, सो 12/√2 दैट इज 6√2। सो यहाँ से मतलब ये थोड़े से लिमिट था बस, और कुछ खास था नहीं। देखो यही पूरा सॉल्यूशन आ गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया, तो आंसर आया 6√2, ठीक है ना, 6√2। भाई कुछ भी लिख लो, नन ऑफ दिस। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड हुआ, लगाया हमने वही डेफिनेशन ही लगाया। देखिए आप ध्यान से, ये जो डेफिनेशन हमने लिखा था यही लगाया मैंने, कि जो भी एक्स वाई दे रखा है अपॉन दिस, ये सिंपल ये लगाने हैं डेफिनेशन आपको। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट इतना करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। सो रहने दो इसको भी। अब थ्योरम ये है कि अगर इफ, इससे आसानी से हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपको ग्रेडियंट मुझे बताना पड़ेगा। इफ f(x,y) इज डिफरेंशिएबल एटलीस्ट उस पॉइंट पे जिसपे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएबल, देन जो हमने लिखा था, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f(x,y) इन डायरेक्शन ऑफ u, जैसे लिखा था मैंने, है ना, u वेक्टर। सो ये एक्चुअली इक्वल आएगा, तो u वेक्टर को अभी कुछ बोल दो, जैसे a, b लिखा था, दिस इज, तो नोटेशन मैंने लिखा है d u f(x,y), यही है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, यहां से आएगा इसका आंसर, अगर डिफरेंशिएबल है तो यहां आएगा a टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एट xy प्लस b टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एट xy। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये ग्रेडियंट ऑफ f, ये वेक्टर है, डॉट u वेक्टर। फिर से यहाँ बोल रहा हूँ u यूनिट वेक्टर है, तो बेटर है u कैप लिखो, बेटर है ना। सो ये u कैप लिख देता हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होना जरूरी है। सो इसको लिख देंगे, इसको u कैप लिख दो। अब आपको ये लग रहा हो ये क्या आ गया नया, डेल एफ, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये भी सिलेबस का पार्ट है। सो डेल एफ डॉट यू कैप, सो ये एक्चुअली ये वही है जो ये होता है। अब ये है क्या डेल एफ, मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस थ्योरम से अगर मैं सेम क्वेश्चन करूँ तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये नोटेशन जो यूज किया है, डेल एफ, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ, जो कि आपके सिलेबस में भी, आप यहाँ देखिए ये लिखा है ना ग्रेडियंट, ये वही ग्रेडियंट टर्म है जो मैंने डेल एफ यूज किया, दिस इज द ग्रेडियंट एक्चुअली। तो पहले इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अगर सॉल्व करूं, द सेम क्वेश्चन इफ वी सॉल्व, तो मुझे f(x,y) दे रखा था x² y³ माइनस y4। ये तो सिंपली पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है 2 वेरिएबल में, तो ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना, इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप, तो यहां से आ जाएगा 2x y³ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, तो y के डिफरेंशिएट कर लो यहां से, सो 3x² y² आ जाएगा, सही है। तो आगे -4y³ ना, चेक कर लीजिए, x के डिफरेंशिएट किया तो 2x y³ आगे 0 हो गया, है ना, ये माइनस में 0 हो गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y एज अ कांस्टेंट होता है, और y के डिफरेंशिएट किया। तो इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे fx चाहिए किस पॉइंट पे, 2,1 पे, तो इसमें, है ना, तो ये -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हटा दो। तो 2,1, तो x को 2 y को 1 रखिए, सो 4 × 1 4 आ जाएगा। fy एट 2,1, देख कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है,
सो ये 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 4 इंटू 1 4, तो 8 आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग, ये 8 आएगा, इसमें आप 2 1 रखिए। ओके, तो अब जो मैं कह रहा था कि मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने ये पढ़ा है कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल। तो हम लोग जो लिख रहे थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और u वेक्टर मुझे दे रखा है, वो ऑलरेडी वो यूनिट वेक्टर है, ये दे रखा है। तो du, और मुझे चाहिए था f एट 2 1, यही चाहिए था। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसका कोएफिशिएंट 1/√2 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एट 2 1, 1/√2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एट 2 1। तो यहाँ से लगा दीजिए, तो ये कितना आया? सो ये आया था 4 और ये आया 8। सो 4/√2 प्लस 8/√2, 12/√2, 6√2। देखिए इसमें इतना मेहनत करना पड़ा हमें, तब आया ये आंसर, और यहाँ देखिए इतने में ही आ गया। तो थ्योरम हमें कई बार थ्योरम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका लाइफ आसान हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ये वाला, ठीक है। तो ये था एफ एक्स प्लस बी एफ वाई, यही फॉर्मूला था, ये वाला थ्योरम, ये थ्योरम यूज किया। एफ एक्स प्लस बी एफ वाई, ए बी क्या है? यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट्स हैं। ओके जी, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस वे। तो एक ही क्वेश्चन के दो तरीके से हमने सॉल्व किया, आंसर सेम ही आएगा। कुछ पूछना है किसी को? सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ हाँ, जोर से बोलिए। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दो। हाँ, ये लास्ट स्लाइड जी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। सो इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू कैप इज दिस वन। ठीक है, ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अब एक डेफिनेशन लिखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, एक थ्योरम लिखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों तरीके। सब थोड़ा आते हैं ग्रेडियंट पे। तो ये जो हमने ये नोटेशन यूज किया, ये क्या है? तो हम लोग आते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है ना, यहाँ पूछा हुआ ना। सो ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट का स्पेलिंग क्या? GRA। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई, ये जो 2 वेरिएबल फंक्शन या 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल कितने भी हो सकता है, इस तरीके से होगा। सो इसका नोटेशन है, देखो जैसे आपको एफ एक्स वाई दे रखा है, यहाँ 3 वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में तीनों निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स एट एक्स वाई, है ना, एफ वाई एट एक्स वाई, ये निकल आएगा। सो एफ एक्स एट एक्स वाई, एफ वाई एट एक्स वाई, ये निकाल लेंगे आप। तो ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन है वो ये होता है, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है, तो इसका नोटेशन है ये डेल एफ। अच्छा, ये डेल क्या है? डेल एक नोटेशन है, देखो ये जो आपका, ये जो मैंने डेल एफ लिखे हैं, तो ये डेल क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज दिस डेल। सो ये जो डेल वेक्टर यहाँ लिख रखा हूं मैं, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल, ये नोटेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको ना, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। डेल एक ऑपरेटर है, जे कैप। सो ये डेल का मतलब है, ये ऑपरेटर है, मतलब ये समझ लीजिए, अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो ये कुछ ऐसा है। तो ये जो डेल वेक्टर है एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई है, ठीक है। ये नोटेशन जस्ट समझिए। तो अगर ये वाली चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँ, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है। सो ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किस पे अप्लाई हुआ? एफ पे। तो एफ पे जब आपने अप्लाई किया तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है एक्चुअली, आप इस वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो आंसर आएगा, अगर ये अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर, हम तो यही बोलते हैं, डेल बोलते हैं इसको, ऑपरेटर का। 4 डायमेंशन में इसको कैसे लिखेंगे? लगा लीजिए आगे I1 I2, इस तरह से लिखिए आप, इस तरह से लिख लीजिए, 4 कंपोनेंट, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल डब्ल्यू,
इस तरह से 4 टपल में लिख लीजिए। तो ठीक है ना, मतलब कितने वेरिएबल हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 10 20 कितने वेरिएबल हो सकता है। तो सब में यही करना है, 2 है तो यहाँ 2 लिखा है, 3 होगा तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, 4 होगा तो उसके हिसाब से x1 x2 x3 x4 करके ऐसे करके लिख लो। तो ठीक है ना, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये डेल एफ वैक्टर का मतलब है दिस इज अ डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये हो गया वेक्टर। ठीक है जी। सो ये है, जब भी आपको ये मतलब होगा, ये क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई। सो एफ एक्स वाई का ग्रेडियंट है, तो इसमें जिस भी पॉइंट पे निकालना है वो हो जाएगा। तो इसी को हमने भी क्या लिखा, हमने जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखे थे, अब आप समझिए, तो मैं वापस आता हूँ उस पर। तो हम लोग अभी थ्योरम क्या लिख रहे थे, सो उसी थ्योरम को मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। सो इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन होगा, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u या u कैप, जो कि मैं कोएफिशिएंट इसका कंपोनेंट a भी ले रहा हूं, इज, तो हमने नोटेशन लिखा है डी यू एफ एक्स वाई, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन डायरेक्शन ऑफ u। तो इसका एक्चुअल मतलब ये था डेल एफ डॉट प्रोडक्ट u कैप के साथ। अब डेल एफ क्या था, सो जो डेल एफ है वो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप ए बी के साथ। तो आपको याद होगा कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये ऐसा हो गया ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, यह ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा हाउ टू डू डॉट प्रोडक्ट, तो जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला बन के आ गया कि ए टाइम, क्योंकि नंबर है दोनों, ये भी नंबर है वो भी नंबर है, सो एफ एक्स, अब एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स वाई लिख रहा हूँ, प्लस बी टाइम, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से, सो ये हो जाएगा एफ वाई एट एक्स वाई, यही चीज़ ना। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को ये लिख दिया मैंने, तो या तो आप यही चीज़ समझ सकते हैं, ये वही बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपको लिखने का मन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू वांट टू राइट दिस सो स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, पढ़ लीजिए एक बारी। तो हमने दूसरा ऐसे ही सॉल्व किया है, तो 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे लगता है कोई क्वेश्चन, देखता हूँ, अरे चला ही गया। डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें होना चाहिए, 19 to 23 है इसमें, नहीं देखते हैं इसमें होगा तो। एक तो पता नहीं इसमें इंटरनेट कितना स्लो क्यों चलता है। एक तो ये फंक्शन ट्राई करते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है, एक तो ये करेंगे, और क्या है, हाँ ये अभी ये लाग्रांज मल्टीप्लायर पे बेस्ड है, इसको सॉल्व करेंगे बाद में। सो ये कर सकते हैं, पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आता हूँ इस पर मैं। जैसे डाइवर्जेंस लेंगे तो ग्रेडियंट का स्क्वायर हो जाता है ना, क्या लेंगे तो, डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस लेंगे तो
ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाएगा। डाइवर्जेंस और कर्ल हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो अभी बाद में करेंगे, ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले मैं वो उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो है, ये सब क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं मैं उसके क्वेश्चंस देख रहा हूँ। अच्छा, ये मैक्सिमा मिनिमा पे डिस्कस करना है, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस, पार्शियल डेरिवेटिव, और ये है आपके पास एक तो ये क्वेश्चन, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। विजिबल है ना क्वेश्चन सबको? तो एक दो और क्वेश्चन देखता हूँ जो मिल जाए तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो ठीक है। तो इसमें इतना ही है, चलो ये दोनों पहले सॉल्व करके देखते हैं। ये तो वही है पी वाई क्यू गेट एस टी वाला। तो एक भी क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नहीं है। ये तो वन वेरिएबल का है ना, इसीलिए इसमें नहीं होगा। टू वेरिएबल कैलकुलस में होगा ना, तो वन वेरिएबल वाले में होगा ही नहीं। चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं फिर आगे। चलो इन दोनों क्वेश्चन पे आइए, एक बार ये ट्राई करते हैं। पहले तो ये कर लो, ये आसान है, लास्ट क्लास में पढ़े थे तुम लोग, पहले हम पढ़ चुके हैं। बोल रहा है सी की वैल्यू क्या होगी ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन रीडेबल होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि एफ एक्स वाई आपको दे रखा है, एक्स वाई है 4x² प्लस 9y² अपॉन रूट अंडर 4x² प्लस 9y² प्लस 64, इसका स्क्वायर रूट है, माइनस में 8 है जब एक्स वाई नॉन जीरो है, और c है जब एक्स वाई जीरो है। और कह रहा है आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, c रियल नंबर है, फिक्स कांस्टेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये पहला ऑप्शन है कि, है ना, ये ए ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए बी सी डी। कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू सी फॉर विच एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 इफ सी इज 0, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 इफ सी इज 10, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 इफ सी इज 16। तो इनडायरेक्टली ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है टू वेरिएबल में। तो बताइए सी की वैल्यू ऐसा क्या होगा ताकि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए? सोच के बताइए, इजी है। तो अप्रोच आप सबको आता है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एफ 0 0। ये समझ लो आपको गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहां से अगर ऐसा है तो सी क्या होना चाहिए। अब ये सब भाई नहीं कर पाओगे, इसका मतलब लिमिट निकालना नहीं आता है। सिंपल लिमिट निकालने हैं। एफ 0 0 तो सी है ही, ये तो मुझे पता ही है सी है, यही तो सी है, एफ 0 0 की वैल्यू तो सी है। तो आपको ये लिमिट निकालना, लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू आएगी। सो दिस इज अ सी एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहां से बता रखा है इसने, निकाल के बताइए क्विकली।
अरे भाई कोई नहीं निकाल पा रहा है, बड़ा डाउट, दिक्कत है आप लोगों 16 को। आ रही है, 16 डी। 16 डी ऑप्शन। यस सर। बाकी लोग भाई अगर ये सब नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो जाके 11 12th में एडमिशन ले लो सर दोबारा। 16 ठीक, ठीक है ना? 16 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब 11 12th में इस तरह के क्वेश्चन भी थे लिमिट निकालने के, जहाँ वन वेरिएबल के। अब ये सब लिमिट नहीं निकालना आ रहा फिर तो भाई बहुत दिक्कत है, इसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा। एग्जाम में यही सब गेट का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो गेट का PYQ है ये, किस ईयर का ये भी देख लो। ये जो है अभी ओपन किया था हमने, इसका था, किसी गेट के ईयर का ये देख लो, गेट जिस ईयर का भी है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, क्या नाम है, सिद्धार्थ जी। देखिए तो यहाँ से सिंपल है ना कि C की वैल्यू जो होगी लिमिट XY टेंस टू 0 0, आपको है ना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आइडिया रहेगा किस तरह के लिमिट को कैसे सॉल्व करना है। सो इसलिए कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएगा वो। अब भाई नदी में तैरना कब आएगा? जब तैरना सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखोगे हाउ टू स्विम तो उससे थोड़ी तैरना आएगा। तैरना तभी आएगा जब तुम रियल उतरोगे पानी में, तो वही वाली चीज़ है, सिर्फ वीडियो देख के थोड़ी सॉल्व करना आएगा प्रॉब्लम। तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64। अब ये वन वेरिएबल का भी नहीं कि तुम एल ऑर्बिटल लगा लोगे, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, -8। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है, जब भी स्क्वायर रूट हो आप रेशनलाइज कर लो, मतलब डिनोमिनेटर को ना कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी 0/0 का फॉर्म आ रहा होगा, अगर आप पुट करेंगे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा? सो यहाँ से मतलब ऐसे थोड़ा बस टेक्निक है कि जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह का रूट आ रहा है, सो यू जस्ट क्या करना है आपको कि जो डिनोमिनेटर उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64 और -8 है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ सेम ही चीज। अब डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, सो a प्लस बी a माइनस बी लगाइए। सो c इज इक्वल टू लिमिट XY टेंस टू 0 0, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 64, और ये क्या होगा 60, ये कैंसिल हो गया, और यहां से आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64 रूट में है प्लस 8 बाहर है। अब ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो बचा ये और ये कैंसिल, इसी की वजह से 0/0 आ रहा था, इसकी वजह से ही 0/0 आ रहा था ना, तो ये गायब हो गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा अब, और ये ऊपर ये बचा हुआ है, तो अब रख दो x को 0 0, तो x को 0 0 रख दोगे तो 0 0 रूट 64, 8 प्लस 8/1 16। आप लोगों ने ऐसे ही किया या कोई और अप्रोच लगाया आप लोगों ने जिनका आंसर आया है? यस सर ऐसे ही। सेम किए, अच्छा ठीक है। है ना, हो सकता है दूसरा तीसरा तरीका, मुझे भी एक ही तरीका आता है, बट हो सकता है दूसरा तरीका तो कोई और तरीका हो। मे बी यू कैन ट्राई इन पोलर फॉर्म, आप इसको दूसरा अप्रोच पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कैसे होगा, तो ट्राई करके देखिए तब भी आ जाएगा। इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म एंड देन स्टिल आंसर आ जाएगा आपको, फिर वहाँ पे एल हॉपिटल रूल आप लगा पाएंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या होता है कि ये लिमिट r टेंस टू 0 हो जाएगा। अब आप पुट कर लीजिए जो भी बन रहा है, फिर एल हॉपिटल लगाइए, सिंप्लीफाई होकर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आ जाएगा r स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ बाहर r आएगा, एक मिनट, ठीक है अभी तक। तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा मुझे? अभी r नहीं आएगा सर, क्योंकि 64 भी है ना। 64 है, हाँ, तो r तो बाहर आएगा नहीं, तो अभी इनसाइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर
फिर यहाँ से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64, ठीक है। नहीं तो यहाँ फिर आर स्क्वायर करना पड़ता है, उससे प्रॉब्लम होती है ना। अगर मैं आर निकालूंगा तो यहाँ 64 करना सर पड़ेगा, जो कि 64 सर पहले 9 ब्रैकेट सर लगेगा, 9 sin square theta सर। ब्रैकेट 64 के अच्छा पहले उल्टा लिख आएगा। दिया क्या, x cos थीटा y साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे 4 9 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन यहाँ पे आ गया 8। फिर से और सोचना पड़ेगा आपको, तो अभी भी पुट करेंगे 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। सर आर स्क्वायर जो लिखे ना वो 64 पे नहीं जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट 64 से पहले आएगा। ठीक है ना अभी, ओके देख लीजिए एक बार। यस सर। अभी 0/0 फॉर्म में आप करो, डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल रूल अब लगा पाओगे, क्योंकि एक वेरिएबल में आ गया ना। अब ये थीटा से फ्री आना चाहिए तो वो आ जाएगा, या यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल नाउ एंड फिर भी आंसर 16 ही आएगा। आर एल के रिस्पेक्ट में ही ना करेंगे हाँ डिफरेंशिएट, आर के रिस्पेक्ट में जी डिफरेंशिएट होगा। जी जी, आर के रेस्पेक्ट में। तो हाँ एक और क्वेश्चन था ना, इस पे आते हैं। ये सब गेट के क्वेश्चंस हैं, ये भी गेट का क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। सो ये आपसे कह रहा है कि तो ऑप्शन ए बी सी डी विजिबल है सबको। सो एफ एक्स वाइज मॉड में y-2, रूट में मॉड x-1। अब पूछ रहा है कि आर रियल नंबर बताओ, f डिफरेंशिएबल है 1 2 पे, f कॉन्टिन्यूअस है 1 2 पे पर डिफरेंशिएबल नहीं है। द पार्शियल डेरिवेटिव f विथ रिस्पेक्ट टू x एट 1 2 डज नॉट एग्जिस्ट। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 2 along this vector is 1 1 2 and u vector यूनिट वेक्टर ऑलरेडी है। सो ट्राई कीजिए, बताइए। ये सब गेट का ही पीवाई क्यू है, दोनों गेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
हो जाएगा भाई, हो जाए तो बताना, वेट मत करना। यू टेल जिनका आंसर आ रहा है, आप बताइए क्या आ रहा है। Sir, option B. If it's continuous at 1,2 but not differentiable at 1. ओके, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके डिफरेंशिएबल आ रहा है मेरा हम्म, ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएबल आ रहा है मेरा वहाँ पे। डिफरेंशिएबल आ रहा है आपका। ओके ए चलिए सॉल्व करते हैं।
तो एक ने बी कहा था। हाँ, आपका क्या आंसर आया सिद्धार्थ? ये आया। ए आया, डिफरेंशिएबल है। आपका क्या आया जी तभी सी? ए आया क्या? ए आया है सर। अच्छा चलिए, तो देखते हैं ट्राई करके। है ना, तो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब आए हुए हैं। तो हमें लगाने हैं डेफिनेशन। जैसे सिंपल अगर मैं चेक करूं कॉन्टिन्यूटी, चलो सिंपली चेक कर लो। तो कॉन्टिन्यूटी तो आसान है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1,2 एफ एक्स वाई निकालोगे तो कितना आएगा? सो एक्स को 1 वाई को 2 रख दो तो ये 0 ही आ जाएगा, और जो कि F12 के इक्वल है। तो कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के आप देख सकते हैं। जैसे अगर पहले पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कंटिन्यूटी चेक किया। अभी अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें एफ एक्स एट 1,2, तो इसका डेफिनेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच कॉमा 2 माइनस f12 अपॉन एच, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। सो f ऑफ 1 प्लस एच कॉमा 2 f ऑफ 1 कॉमा 2, यही है। अब रखिए, सो यहाँ से अगर पुट करेंगे आप, सो भाई ये तो 0 ही आ जाएगा, 2 रख दिया y को तो, माइनस 0 अपॉन एच, एग्जैक्ट 0 अपॉन दिस 0 आ गया। एफ वाई एट 1,2 निकालेंगे सिमिलर वे में, एग्जैक्ट 0 आएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो जैसे अभी ये कह रहा था सी ऑप्शन कि पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से सी आउट हो गया, है ना, तो सी तो ऐसे ही आउट हो गया। अब बचा हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या तरीका था, हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 0 f ऑफ 1 प्लस एच 2 प्लस के, यही था, माइनस F12 माइनस में h टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 0 है, k टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y वो भी 0 है, अपॉन में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही है जी। ओके, यहाँ तक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव y का भी 0 ही है। हाँ जी जी जी, आप निकाल के देखिए, जैसे मैंने x का निकाला वैसे ही आप y का निकालिए। पूछ के और आप खुद सॉल्व करके देखिए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तब बताइए। जैसे आप एक बार वेरीफाई, अगर मैंने लिखा था वेरीफाई करके देखिए ना, क्या करना आपको पता है, हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, लगाइए। x का जैसे 0 आया वैसे ही y का 0 माइनस 0 अपॉन एच आ जाएगा, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन, है ना, टेंस टू 0 0 होगा। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये किसके इक्वल आया, और F12 भी 0 ही है एक्चुअली, ये भी तो 0 ही है, तो बचा क्या, चलो ये भी 0 है, हटा दो इसको भी। सो अब फाइनली मेरे पास जो बचा हुआ है एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो x को 1 प्लस एच, वाई को 2 प्लस के रखेंगे, तो ये बचेगा मॉड में k रूट में मॉड में h, ये बचेगा, अपॉन में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हमें ये लिमिट चेक करनी है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या चेक करनी है, सो वी हैव टू चेक दिस लिमिट कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट r टेंस टू 0 मॉड में आएगा कॉस थीटा रूट अंडर, अच्छा r बाहर कर लूंगा ना, तो क्या आ जाएगा, ये कहने का मतलब ये है, अगर r में बाहर कर लूँ पहले ही, तो कितना r की पावर, ये मॉड r, और r टेंस टू 0 है ना। सो
बताओ जी। सो ये r की आर, पावर 3/2। आर रूट आर है ना, इस तरह से। और ये आ जाएगा मॉड में कॉस थीटा और रूट अंडर मॉड में साइन थीटा। एक बार चेक कीजिए। और डिनोमिनेटर में आर होगा जस्ट, ये आर और आर कैंसिल हो गया, तो ये रूट आर की वजह से इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। ठीक है जी। सो रूट आर ये बचा हुआ है ना, ये बाउंडेड नंबर है तो 0 हो जाएगी। सो इसकी लिमिट आ गई 0। तो डिफरेंशिएबल तो है जी, सो डिफरेंशिएबल तो है। तो ये गलत हो गया। अब डी बोला था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सर रूट अंडर कॉस थीटा होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एच मैंने किसको एक्स लिया है ना, तो एक्स कॉस थीटा, हाँ ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं ऐसे, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आप कह सही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब हमने क्या, एच ना, एच एक्स है, तो एच इज आर कॉस थीटा एंड के इज आर साइन थीटा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ से ठीक है जी, तो थीटा है, फिर भी ये बाउंडेड है स्टिल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। तो आंसर 0 ही होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या आ रहा है, किसी ने निकाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ रहा है? जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फोर्थ पार्ट में, अगर वो मैं कैलकुलेट करूं, तो जो पूछा है इसमें कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू एफ एट 1 2, तो बाय डेफिनेशन होगा, या ये डिफरेंशिएबल तो है, तो डिफरेंशिएबल तो वो भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट वाला तरीका भी, लेकिन ग्रेडियंट निकालना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पे डेफिनेशन ही लगा लो डायरेक्टली। h टेंस टू 0, f ऑफ 1,2 प्लस h टाइम 1/√2, माइनस f12, ठीक है जी, अपॉन h। तो f12 तो 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ से बचा लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h/√2, 2 प्लस h/√2, अपॉन में आ गया आपका h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ 1 प्लस h/√2, 2 प्लस h/√2, तो यहाँ से आंसर इसको पुट कर लीजिए। तो जब आप पुट करेंगे वहाँ पे, तो डिनोमीटर में h है, सो ये होगा मॉड में h अपॉन √2, राइट, y कोऑर्डिनेट रखा तो, और रूट अंडर मॉड में h अपॉन √2, यही है, देखिए, सॉरी k अपॉन, अच्छा यहाँ तो h ही है ना, k भी तो h ही है, ठीक है ना। तो x-1 किया, y-2 किया, और अपॉन में आपके पास है h। सो चूंकि h टेंस टू 0 है, मॉड लगा हुआ है, तो अभी अगर आप कैलकुलेट करो, मैंने ये लिमिट निकालना, ठीक है जी। सो दो पार्ट में सॉल्व कर लीजिए इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो जब मैं h टेंस टू 0 प्लस लूँगा तो क्या होगा ये, तो 0 प्लस लेंगे तो ये तो बाहर कर लो, है ना। सो यहाँ पे डिग्री कितना है h, और अपॉन √2, और यहाँ रूट अंडर h अपॉन √2, क्योंकि पॉजिटिव मान लिया, अपॉन h, तो ये कैंसिल, इस h की वजह से ये 0 आएगी। अगर h टेंस टू 0 माइनस लूँगा तब भी, क्योंकि डिग्री तो ज़्यादा है ना यहाँ पे, तब भी ये माइनस h होगा, कट जाएगा, इस h की वजह से 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये लिमिट आना है 0, तो इसको दोनों केस में आएगा ये 0 ही। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो 0 के इक्वल है। चेक कीजिए, आप लोग कहीं डाउट है तो पूछिए। सर हमने जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स तो निकाले ही थे, तो वही तो ग्रेडियंट होता है, तो मतलब 0 तो वहाँ से भी आ ही जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये सब सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी चेक कर लिया डिफरेंशिएबल सर है। इजीली तो आ जाता है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, मैं डेफिनेशन से किया हूँ, बट अगर हमने वो डेफिनेशन यूज़ किए होते, डी यू है ना, एफ एट 1 2, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन था कि u का कोइफिशिएंट 1/√2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट 1 2 प्लस 1/√2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, यही फॉर्मूला था ना, सही कह रहे हैं आप। तो ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इतना करने के अच्छा था ये करना, क्योंकि हमने ये भी चेक कर लिया था कि ये डिफरेंशिएबल है, तो आप लोग सही कह रहे हैं ना। तो ये इजी होता है, इतना क्यों करना था, इतना, है ना। ये डेफिनेशन लगाया मैंने तब भी 0 आया, और यहाँ ये थ्योरम लगाया तब भी 0 आया, ठीक है। सो हमने चूंकि निकाल रखा है ये हमने, तो ये जब हमें पता ही है, जब ये पता ही है तो डायरेक्टली ये ग्रेडियंट वाला, और उसमें जो कंडीशन था डिफरेंशिएबल होने का वो है ही, तो ये 1 दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ओके जी, कुछ पूछना है इसमें किसी को अभी भी? चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
तो ये सब गेट का ही PYQ है, ठीक है। अभी मैं उस पे आता हूँ, देखो दूसरे पे। चलिए, तो ये अभी प्रैक्टिस के लिए आप ये जरा ट्राई कीजिए। अच्छा जल्दी से आंसर बताओ, वेट मत करो, मैं पूछूंगा, जब आंसर आ जाए आप आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है? सो द क्वेश्चन इज XYZ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो मतलब ये 3 वेरिएबल में है, तो वैसे ही हो जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ दिस इज, यहाँ 3 वेरिएबल है जी। और u वेक्टर जो मैं बोलता था यहाँ पे है i कैप के साथ 3/5 है, j कैप के साथ है ही नहीं, k कैप के साथ 4/5 है, -4/5 ना, चेक कर लीजिए। सो i j k, j तो है ही नहीं, सो ये मिल गया यूनिट वेक्टर है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 आ जाएगा, यस। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इनफैक्ट यू कैन राइट u कैप। सो ये यूनिट वेक्टर है, तो कुछ है ही नहीं। हमें पूछा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सर f 6 आएगा 6। at point 510 in direction of u। तो आप लोग जानते ही हैं फॉर्मूला, सही बात है। सो fx fy fz इसका डॉट प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली इतना क्यों करें, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सो ये 3/5 टाइम fx at 510 0 टाइम fy at, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, पावर अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो यहाँ से। और तीसरा है सो -4/5 fz at 510, ठीक है भाई। अब निकाल लो, हो तो गया। तो यहाँ से अगर आप fx निकालते हो सो 2x, fy निकालते हो तो -2, fz निकालते हो तो 8z। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर लो, अब हो तो गया ना, आप कर तो लोगे सब लोग। सो 3/5 fx, सो 2x था, x यहाँ 5 है तो ये 10 हो गया, ये तो 0 ही है। -4/5 fz, 8z है, z कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0 ही हो गया। सो आंसर कैंसिल करेंगे, 6 आ गया। चेक कीजिए आप लोग, आंसर यही आया क्या? हाँ या ना, बताओ जल्दी। यही है सर। ठीक है ना, तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना मैंने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग खुद कैलकुलेशन कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। यही है सर। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ थ्योरम यूज किया हमने। तो ये सब हमारे सिलेबस का नहीं है, तो ये सब बाहर का है, सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चंस, ये सब भी सिलेबस का नहीं है।
जैसे ये एक फंक्शन है, ये ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये एक फंक्शन है, हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह के फंक्शंस को। अब आपको पूछ क्या रहा है, सो यहाँ से जो पूछा जा रहा है ये वाला ऑप्शन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस ये फुल क्वेश्चन है, देखिए विजिबल है, बताइए। तो ये फंक्शन दिया है, पूछ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैं लिख भी देता हूँ। एफ एक्स वाई जो है u यहाँ दिख रहा है, u क्या है ना। तो u वेक्टर जो यहाँ पे है वो वही है, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू। आएगा भाई आंसर। सो यहाँ पे वो वाला तरीका काम नहीं करेगा आपका, अगर आप लगाओगे जो हम लगा रहे थे, हैं ऑप्शन ये डेल एफ डॉट ये लगाओगे, ये यहाँ काम नहीं करेगा ना, करेगा? नहीं सर, इससे नहीं होगा। क्योंकि ये तरीका तब वैलिड था, या मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो फंक्शन है ना एक्स वाई कि वन बाई रूट टू एफ एक्स एट 0 0, वन बाई रूट टू एफ वाई एट 0 0, दिस मेथड विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ये थ्योरम हम कब लगा सकते थे? जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। आप चेक करो, इवन ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। चेक करो, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, जो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या नहीं करना है
तो y बराबर एम एक्स स्क्वायर ले लो, y बराबर एम एक्स स्क्वायर ले लो, तो m पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूंगा तो कोई और आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लूंगा तो कोई और आंसर आएगा, 3x स्क्वायर पे कोई और आंसर आएगा। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये ले लीजिए तो आपको इससे ये समझ आएगा कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगी, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन था कि एफ एक्स वाई शुड बी डिफरेंशिएबल। तो आप कैसे करोगे? डेफिनेशन से, तो आ जाएगा ना, डेफिनेशन लगा लीजिए, सो आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f एट 0 0 प्लस h टाइम 1/√2 कॉमा 1/√2 माइनस f 0 0 अपॉन h। अब ये लिमिट निकालना मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली कर पाएंगे, फंक्शन है आपके पास। ये तो 0 0 ही हो गया, ये मैं अगर सॉल्व कर दूं तो इतना मुश्किल भी नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा h/√2 है, सो h³ बाई 2√2 है ना, और डिनोमिनेटर में अपॉन x की पावर 4, सो h की पावर 4 अपॉन √2 की पावर 4 हो जाएगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर h²/2। सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा जी? आया? एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, अभी 0/0 आ रहा है। h² कैंसिल कर लो कॉमन लेके, फिर h³ कॉमन है ना, फिर h² कॉमन करोगे, ऐसे कैसे सही लिखा मैंने? अच्छा एक h यहाँ भी तो है, नीचे अच्छा है। एक h यहाँ भी था, वो छोड़ दिया था मैंने, एक h यहाँ भी आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आई थिंक 1/2√2 अपॉन 1/2। तो कितना 1/√2 आ रहा है ए, यस सर। सो 1/√2 इज द आंसर। ठीक है, सिंपली लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए। ये वाला मैंने इसकी वैल्यू रखी, ये है ना, और बाद में h, ये जो वैल्यू था ये न्यूमरेटर की वैल्यू थी, और ये h यहाँ लिख दिया साथ में, अपॉन h कर दीजिए, तो आंसर 1/√2 आ जाएगा। एनीवे हाँ जी भाई अमित, आपने जो क्वेश्चन भेजा है आपको सॉल्व करना आता है कि आपको पता है 11 12 में आपने पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस? यस सर। तो इसमें क्या मिसिंग है? वही आपको यू वेक्टर चाहिए, तो आप देख के बताइए यू वेक्टर क्या होगा। आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ जो यू वेक्टर जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं वो जो डिनोमिनेटर में है वो यू वेक्टर है। आप इसके लिए थ्योरी जाके 11 12 का एनसीईआरटी पढ़िए एक बारी। ये आपका u है जो कि यूनिट वेक्टर नहीं है, तो आप पहले यूनिट वेक्टर बनाना। यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? 4 + 4 + 1 9, तो 2/3 - 2/3 1/3। अब इसको लेके यूज करो, हो जाएगा। ठीक है, सिंपली समझ आया ना। सो ∇f डॉट यू कैप उससे कर लीजिए, हो जाएगा। मतलब वही चीज़ है। अब समझ अगर आ गया तो कर लीजिए सॉल्व। कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे। हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करता हूं मैं। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट। तो अगर सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये दो टॉपिक डिस्कस किया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में कुछ खास नहीं है, आपको पता ही है क्या करना है, ∂f/∂x i कैप प्लस ∂f/∂y j कैप, है ना। सो मतलब डेल एक ऑपरेटर है, ∂f/∂x i कैप, उसको f से मल्टीप्लाई कर देना, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। बाकी ये सब हमने अभी तक डिस्कस कर लिया इस वाले पार्ट में। तो यहाँ तक हमने स्टार्ट किया था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इवन डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस किया हमने। अब अभी आगे आते हैं कल टेलर्स थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव। इससे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा कल, मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट, फिर आएंगे इस पे, क्योंकि ये डेरिवेटिव के टर्म में ही आएगा ना ये। तो ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं ना ये वाले पार्ट, फिर आप बचेगा इंटीग्रल वाला सिर्फ। अगर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ओनली इंटीग्रल पार्ट बचेगा, 1 वेरिएबल इंटीग्रल, 2 वेरिएबल इंटीग्रल, 3 वेरिएबल इंटीग्रल, तो इस तरह से। तो वो पहले डिफरेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो हो जाएगा 2-3-4 क्लासें, मुझे लगता है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हालांकि बहुत कुछ था इसमें पूरा, है ना, टोपोलॉजी, सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल,
तो डिफरेंट जो सेक्शन है, मतलब ये समझ लो IIT जैम मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 70% पोर्सन है ये पूरा, 60-70% जैम मैथमेटिक्स का पूरा हो गया ये। लेकिन हमने उतना डीपली नहीं स्टडी किया जितना वहाँ पे करना होता, क्योंकि मैथमेटिक्स उनका कोर एरिया है, तो वहाँ बहुत डीपली काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती है। हमने मेनली डेफिनेशन देखा, थ्योरम ने कुछ क्वेश्चन किए, तो जितना मैंने बताया वो गेट स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इनफ है, जितना हमने आपको डिस्कस किया क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू।